Okay, statistics 6.2 and question number 1. The following table shows the classification of number of workers and the number of hours they spend they work in a software company. Okay, find the median of the number of hours they work. तो यहाँ पर हमें मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द मीडियन. तो यहाँ पर मीडियन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए 3 कॉलम आएगा. वन इज क्लास एंड अनदर वन इज फ्रीक्वेंसी एंड अनदर वन इम्पॉर्टेंट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और ये भी याद रखो कि स्टूडेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ मीडियन में आएगा और मीन और मोड में ये नहीं आते. ओके, सो मीन और मोड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा. तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेली नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं ना, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, वो हम यहाँ पर क्लास में लिखेंगे कि 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16. फिर नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिए है 150, 500, 350, ये हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में. ओके, फिर इसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करने का, एकदम सिंपल. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप मतलब जो स्टार्टिंग का जो फ्रीक्वेंसी है इधर 150, वो यहाँ पर आएगा 150. फिर उसके बाद ये 150 से हमें उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 500 को ऐड करना पड़ेगा. अगर हम ऐड करेंगे तो सेकंड फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा 650, बिकॉज 500 प्लस 150 इक्वल टू 650. लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे 650 लिखेंगे, हमें समझाने के लिए लिखा था स्टूडेंट. तो इधर 650 आएगा. ओके, फिर ये 650 के बाद 650 प्लस 300, ये 300 को भी ऐड करने का, यानी कि ये हो जाएगा 950. और 950 प्लस 50, ये तो 1000 हो गया. इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम n भी बोलेंगे, एंड n इज इक्वल टू 1000. ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ n इज 1000. ओके, अच्छा n मिल गया ना स्टूडेंट. अभी n मिलने के बाद मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि n/2 का वैल्यू. ओके, सो n/2 इज इक्वल टू, n अभी मिला था 1000 डिवाइडेड बाई 2, एंड 1000 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आएगा कि 500. अभी ये 500 इधर कौन सा दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर रहेगा स्टूडेंट, कि 500 ये 150 और 650 के अंदर रहेगा. यानी कि n/2 का वैल्यू जो 500 हमें मिला था, इट लाइज बिटवीन 150 to 650. और इसमें जो छोटा नंबर है 150, ये 150 को अभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. ओके, सो दिस 150 इज अवर CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फिर ये जो बड़ा नंबर है ना स्टूडेंट 650, ये 650 के बाजू में जो 500 है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी बनेगा. या और ये जो 10 to 12 है ना स्टूडेंट, दिस विल बी अवर मीडियन क्लास. ओके, इसका मतलब अभी हमें जो मीडियन का जो आंसर आएगा वो ये 10 to 12 के अंदर ही रहेगा. ओके, अच्छा, अभी आंसर मिलने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि वो आंसर 10 to 12 के अंदर है क्या, और अंदर रहना पड़ेगा, इट इज़ कंपल्सरी. ओके, चलो अभी हमें क्या क्या मिला, मीडियन क्लास मिला, फ्रीक्वेंसी मिला 500, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला 150. ओके, तो यहाँ पर द मीडियन क्लास इज here. The median class is the median class is 10 to 12. अगर मीडियन क्लास 10 to 12 है तो इसमें जो लोअर लिमिट है ना स्टूडेंट 10 को लोअर लिमिट बोलने का और 12 को अपर लिमिट, और इसमें जो लोअर लिमिट है 10, दैट विल बी L. Therefore L is equal to 10
and F is equal to 500 and cumulative frequency CF is equal to 150 एंड यहाँ पर h इक्वल टू h मतलब क्लास इंटरवल का विथ 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। अभी 8 to 10 मतलब उसमें 2 नंबर का डिफरेंस है ना, तो हर क्लास का 2 नंबर्स का डिफरेंस है ना, सो दैट 2 विल बी अवर h। ओके, सो h इज नथिंग बट क्लास विथ एंड क्लास विथ इज 2। ये सब मिलने के बाद अभी हम मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट। ओके, सो मीडियन इज इक्वल टू L plus n upon 2 minus CF upon F, n upon 2 minus CF upon F into H। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, और यहाँ पर L मतलब 10 और n अपन 2 हमने ऊपर फाइंड आउट करके रखा है, और n अपन 2 का वैल्यू एक्चुअली 500 एंड CF का वैल्यू 150, सो माइनस 150 अपॉन F का वैल्यू 500 into H, और H का वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, इंटू 2 आएगा। ओके, चलो अभी कैलकुलेट करते स्टूडेंट्स। सो 10 प्लस 500 माइनस 150, ये तो 350 हो जाएगा, अपॉन 500 इंटू 2, सो 350 इंटू 2 ये तो 700 हो जाएगा। सो 10 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 500, फिर ये 2 to 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 0 0 0 0 कैंसिल, तो हमें मिला कि 10 प्लस 7 अपॉन 5। तो अभी 7 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, 1 5 ज़र 5, बैलेंस 2, तो पॉइंट लगा के 0 एंड 4 टाइम्स। ओके, 4 5 ज़र 20, ठीक है, ये बराबर डिवाइड हो गया, यानी कि हमें मिला कि 10 प्लस 1.4 और इन दोनों को ऐड किया तो 11.4 आएगा। और क्वेश्चन में एक्चुअली डेली नंबर ऑफ हावर्स दिया है ना, तो 11.4 हावर्स आएगा। तो अभी हमें आंसर लिखना पड़ेगा कि therefore the median of the number of hours the workers work is 11.4। therefore the median therefore the median of the number of hours the workers work is 11.4 hours, is 11.4 hours। okay, so it is the answer of our first question. Thank you students. Okay, second question. The frequency distribution table shows the number of mango trees in a grove and their yield of mangoes. Find the median of data। अच्छा, इसमें भी हमें median find out करना पड़ेगा, so we need to find the median। okay, अच्छा मीडियन अभी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, लेकिन सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप फाइंड आउट करना पड़ेगा।
यानी कि फर्स्ट जो 33 यहाँ पर है ना, वो सेम टू सेम इधर लिखने का सी एफ में 33, फिर ये 33 से ये 30 को ऐड करने का नीचे वाला फ्रीक्वेंसी। सो 33 प्लस 30 ये हो जाएगा 63, देन 63 प्लस 90 153, 153 प्लस 80 233, और 233 प्लस 17 250। अच्छा, तो अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल 250 मिला, तो इधर भी सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी या एन में भी कितना आएगा 250 आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना ये भी। अच्छा, ये मिलने के बाद सबसे पहले हम एन अपॉन 2 फाइंड आउट करेंगे मीडियन के लिए। सो एन अपॉन 2, n by 2 इज इक्वल टू 250 अपॉन 2, इसे डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 125। हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट? 125 मिलेगा। और ये 125 अभी यहाँ पर कौन सा दो नंबर के अंदर रहेगा कि 63 और 153 के अंदर हमें मिलेगा n अपन 2 का वैल्यू 125। और इसमें छोटा नंबर 63 है ना, ये 63 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ, और बड़ा नंबर 153 के सामने जो बाजू में है 90, ये हमारा फ्रीक्वेंसी बनेगा, एंड ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी के बाजू में जो है ना, दिस इज अवर मीडियन क्लास, यही है हमारा मीडियन क्लास। इसका मतलब अभी ये सम का जो आंसर मिलेगा वो 150 से लेकर 200 के अंदर रहना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट सम में मीडियन क्लास 10 to 12 मिला था, और उसका मीडियन 11.4 मिला था। 11.4 तो 10 to 12 के अंदर ही रहेगा। वैसे यहाँ पर अभी मीडियन क्लास 150 to 200 है, तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा एक्चुअली वो 150 to 200 के अंदर ही रहना पड़ेगा। ओके, चलो अभी यहाँ पर लिखते स्टूडेंट, हियर द मीडियन क्लास, okay, here the median class here the median class क्या मिला था स्टूडेंट कि 150 to 200। so the median class is 150 to 200। अब इसमें लोअर लिमिट मतलब 150 और अपर लिमिट मतलब 200, हमें तो लोअर लिमिट चाहिए। सो देयरफॉर L is equal to 150 and L 150 and frequency equal to 90 and cumulative frequency CF is equal to 63 and H equal to, H मतलब क्लास विथ, यहाँ पर क्लास इंटरवल में 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 ऐसा दिया है ना। तो 50 to 100 में कितना विथ गैप है? 50 है ना स्टूडेंट, तो हर एक में 50-50 है, तो यहाँ पर H क्लास विथ 50 रहेगा। ओके, सो H इक्वल टू 50। चलो इधर तक समझ में आ गया ना स्टूडेंट। इसके बाद अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो द फॉर्मूला फॉर मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला इज L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू H। तो यहाँ पर L मतलब 150 प्लस n अपॉन टू का वैल्यू तो हम स्टार्टिंग में फाइंड आउट किए थे 125 माइनस सी एफ का वैल्यू तो 63 है यहाँ पे, तो 63 आएगा। 125 माइनस 63 अपॉन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो 90 है, तो 90 आएगा।
और इन टू एच, और एच का वैल्यू 50 है तो 50 आएगा। ओके, तो यहाँ पर 150 प्लस 125 में 63 जाएगा तो 62 मिलेगा। सो 62 अपॉन 90 इंटू 50, तो इधर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली। फिर 62 फाइज़र अगर हम मल्टीप्लाई किए ना तो 310 मिलेगा। कितना मिलेगा स्टूडेंट? 310। सो 150 प्लस 310 अपॉन 9। अभी 310 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। ओके, सो 310 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, 31 में कितना 9 है स्टूडेंट? 3 9s आर 27, बैलेंस 4, और 40 में 4 9s आर 36, बैलेंस 4। तो पॉइंट लगा के इधर 0 ऐड किया तो फिर वापस 4s आर 36, अगेन 4s आर 36। अच्छा, ये रिकरिंग है स्टूडेंट, तो 34.444 ऐसा आएगा, ये रिकरिंग नंबर है। सो विच इज इक्वल टू 150 प्लस 34.444, ये तो रिकरिंग हो गया ना। फिर इसे अभी हमें ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को हम ऐड किए तो 184.444 ऐसा आएगा। अच्छा, 184.444 ऐसा मिला। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, वो तो नंबर ऑफ मैंगोस है, और नंबर ऑफ मैंगोस ऐसा पॉइंट में नहीं रह सकता है। तो अभी हमें इसे अप्रॉक्स करना पड़ेगा। तो ये 0.44 को हम इग्नोर करेंगे, देन इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। स्टूडेंट ये सिंबल का मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 184 मैंगोस, क्योंकि मैंगो फुल 1 2 3 ऐसा इंटीजर में रहेगा और ये डेसिमल में नहीं रह सकता, नंबर ऑफ मैंगोस। ओके, सो therefore last answer, therefore the median of the given data is 184 mangoes, लेकिन ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेटली लिखो। राइट आंसर तो 0.444 था, अभी हमने अप्रॉक्सीमेटली लिए कि प्रॉपर इंटीजर में लिए इतना नंबर ऑफ मैंगोज करके। ओके, सो द आंसर इज 184 मैंगोज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन, the following table shows the classification of number of vehicles and their speeds on Mumbai-Pune expressway. Find the median of the data। अच्छा, इसमें भी हमें मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें मीडियन। ओके, सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्लास इंटरवल जो है स्टूडेंट वो कंटिन्यूस रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि 64 में ये ख़त्म हुआ, 64 के बाद 64 से ये स्टार्ट होना चाहिए था, जैसे कि इधर 62 64 के बाद इधर 64 आना चाहिए था, लेकिन इधर 64 नहीं है, 64 से ये ज़्यादा 65 है, तो अभी ये डिसकंटिन्यू हो गया। तो ये क्लास को पहले हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्लास को कंटिन्यू कैसे करें, ये तो एकदम सिंपल है स्टूडेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अभी 65 और 64 का डिफरेंस कितना 1 है ना, वो 1 को हमेशा 2 से हम डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि इसका हाफ कितना, डिफरेंस का हाफ, वो तो पता चल गया 0.5। तो अभी 0.5 को फर्स्ट नंबर 60 से हमें माइनस करना पड़ेगा
और सेकंड नंबर 64 में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले 60 से 0.5 को माइनस करेंगे। अगर ऐसा किए तो फिर हमें मिलेगा कि 59.5 टू 64.5। ओके, यानी कि फर्स्ट नंबर से माइनस करो, दूसरा नंबर में ऐड करो। अभी 65 से 0.5 माइनस किया तो 64.5 और 69 में ऐड किया तो 69.5। 70 से 0.5 माइनस किया तो 69.5 और 74 में ऐड किया तो 74.5। 75 से माइनस किया तो 74.5। 79 में ऐड किया तो 79.5 एंड 80 से माइनस किया तो 79.5 टू 84.5 और 84.5 टू 89.5। तो अभी ये क्लास इंटरवल कंटिन्यू हो गया, लेकिन फिर भी मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो अभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप फाइंड आउट करेंगे। ओके, और ये कैसे फाइंड आउट करने का स्टूडेंट, कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 का 10 लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर उसके बाद हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 10 प्लस 34 विल बिकम 44। 44 plus 55 will become 99. 99 plus 85 will become 184. 184 plus 10 will become 194. 194 plus 6 will become 200। तो इसका टोटल अभी हमें पता चला कि 200। तो देयरफॉर सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका और एक नाम भी है एन, कैपिटल एन इक्वल टू कितना 200। तो एन मिल गया तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम एन अपन 2 फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो एन अपन 2 इक्वल टू 200 अपन 2। 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100। अभी ये 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा दो नंबर के अंदर रहेगा? 100, 99 और 184 के अंदर रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो 100 विल लाई बिटवीन 199 एंड 184। तो इन दोनों के अंदर हमें मिलेगा एन अपन 2। एन अपन 2 मतलब 100 इन दोनों के अंदर हमें मिलेगा। इसमें छोटा नंबर जो है एन 99, दैट इज अवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा सी एफ है। और ये बड़ा नंबर 184 के बाजू में जो 85 है ना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। एंड इसके बाजू में जो कंटिन्यूस क्लास है ये हमारा मीडियन क्लास है स्टूडेंट। ओके, दिस इज अवर मीडियन क्लास। चलो अभी मीडियन क्लास मिला ना 74.5 टू 79.5। ओके, तो वो लिखेंगे यहाँ पे, हियर द मीडियन क्लास इज, here the median class yes, here the median class is 74.52 to 79.5। और इसमें जो लोअर लिमिट है वो 74.5 है और अपर लिमिट 79.5 है। हमें तो फॉर्मूला में लोअर लिमिट चाहिए, सो दैट फॉर एल इक्वल टू 74.5। ओके, फिर इसके बाद इसमें एफ इक्वल टू 85 है, फ्रीक्वेंसी 85 एंड सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 99, सो सी एफ इज 99 एंड हाइच मतलब क्लास विथ
अभी कंटिन्यूस क्लास में देखो स्टूडेंट 74.5 टू 79.5 का जो डिफरेंस है वो तो 5 है, तो यहाँ पर आएगा कि h इक्वल टू 5। ओके, h इक्वल टू 5। ये सब मिलने के बाद अभी हम मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू L plus n upon 2 minus CF upon F into H, और L का वैल्यू 74.5 प्लस n अपन 2 का वैल्यू 100 माइनस CF का वैल्यू 99 अपॉन F का वैल्यू 85 इंटू H का वैल्यू 5। तो अभी हमें इन सब नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो विच इज इक्वल टू 74.5 प्लस 100 में 99 जाएगा तो 1/85 इंटू 5, 1/85 इंटू 5। तो ये दोनों का अभी हमें फिफ्थ टेबल में कैंसिल करना पड़ेगा। सो 5 वन जार बैलेंस 335 में 7 जार, तो हमें मिला 74.5 प्लस 1/17। सो 74.5 प्लस 1/17। ओके, तो अभी 17 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 1 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 17 से, तो 0.10, और 10 में भी नहीं है तो और एक 0, फिर 100 में कितना 17 है, तो 100 में 550, 5 7 30। ओके करेक्ट, 5 टाइम्स रहेगा 85 आएगा। ओके, फिर बैलेंस 15 रहेगा, तो और एक 0। 150 में कितना 17 है, 150 में अगर मैं ओके 9 टाइम्स 90 प्लस 90 प्लस 9 7 63, 90 प्लस 63, अच्छा अच्छा ये टाइम्स रहेगा, ये 8 7 56 एंड बैलेंस 5, 8 1 8 प्लस 5 13 आएगा, सो 136 मिला, और बैलेंस आना चाहिए कि 4 एंड 1 14 आना चाहिए, तो और एक 0। तो 140 में कितना टाइम्स रहेगा, 140 में 17 कुछ ये टाइम से रहेगा, 8 टाइम से रहेगा 136। ओके, सो ये टाइम्स सो ये टाइम्स 136 और बैलेंस 4 आएगा। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमें मिला कि 74.5 प्लस 0.0588 ऐसा मिला। ओके स्टूडेंट, 0.0588, ये हमें 1 डिवाइडेड बाई 17 का आंसर मिला 0.0588। ओके, तो इन दोनों का भी ऐड करेंगे, ऐड किया तो हमें मिलेगा कि 74.5 प्लस 0.05, और ये 88 जो है ना स्टूडेंट, इसे हम चाहिए तो क्या कर सकते हैं मालूम है कि ये 88 करके रेकरिंग हो रहा है ना, तो इसको राउंड अप करके ऐसा 9 भी हम लोग बना सकते हैं। तो इन दोनों को सपोज हम ऐड किए ना, तो हमें फिर कुछ मिलेगा ऐसा कि 1 मिनट, इसका आंसर आएगा कि 74.559, हाँ 559 या 5588 ऐसा आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये किलोमीटर पर आवर था, तो किलोमीटर पर आवर हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, तो इसको अभी हम राउंड अप करके भी लिख सकते हैं। राउंड अप करके मतलब अभी देखो पॉइंट के आगे ये क्या हो गया, पॉइंट के आगे तुम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पॉइंट के आगे 55 है, 55 मतलब 50 से ज़्यादा,
तो 50 से ज़्यादा रहेगा तो एक नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बढ़ा के अगर हम आंसर लिखें ना तो फिर इसका आंसर आएगा कि 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट आंसर है। मतलब करेक्ट आंसर चाहिए तो वो रेकरिंग हो रहा है, रेकरिंग मतलब वो पॉइंट के आगे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसको हमने राउंड अप करके लिख दिए। ओके, तो अभी आंसर लिखना पड़ेगा कि therefore the median of the given data is 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ब्रैकेट में याद से लिखो कि अप्रॉक्सीमेटली, so approx value. Okay, and it is the answer of this question, and thank you students. Okay, fourth sum, the production of electric bulb in different factories is shown in the following table. Find the median of the production। अच्छा, median हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो median फाइंड आउट करते स्टूडेंट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूसर इन 1000 वो तो क्लास है और फ्रीक्वेंसी दिए हैं, लेकिन अभी हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए 12 के लिए 12 लिखेंगे, फिर 12 प्लस 35 हो जाएगा 47, फिर 47 प्लस 20 67, ओके ये तो फिर 67 हो जाएगा। देन 67 प्लस 15, 67 प्लस 15 82, 82 हो जाएगा, फिर 82 प्लस 8 90, and then 97, 97 प्लस 18 105। इसका मतलब सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि n इक्वल टू 105। एक बार n मिला ना स्टूडेंट, n मिलते ही सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि n/2 कितना। ओके, सो n/2 इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसे डिवाइड किए तो फिर हमें मिलेगा 52.5। अभी ये 52.5 यहाँ पर कौन सा दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर रहेगा। 52.5 तो 47 और 67 के अंदर रहेगा n/2 का वैल्यू 52.5। तो इसमें छोटा नंबर 47 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और बड़ा नंबर 67 के बाजू में जो 20 है ये हमारा CF बनेगा, नहीं ये हमारा फ्रीक्वेंसी बनेगा। और 50 to 60 जो है ना, दिस इज अवर मीडियन क्लास, ये है हमारा मीडियन क्लास। ओके, चलो अभी ये डेटा सब मिलने के बाद अभी हमें मीडियन क्लास मिल गया कि 50 to 60। तो यहाँ पर हियर द मीडियन क्लास इज, here the median class is 50 to 60 और इसमें लोअर लिमिट L इक्वल टू 50 and the frequency equal to 20, CF equal to 47, frequency 20 and CF is equal to 47 and height यानी कि क्लास विथ इज, यहाँ पे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ऐसा दिया है ना, तो क्लास विथ 10 है तो यहाँ पर 10 आएगा। क्लास विथ में कितना आएगा 10। अभी हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस
n upon 2 minus CF upon F into H. ओके, तो यहाँ पर L मतलब 50 प्लस n अपन 2 का वैल्यू तो हमें मिला था कि 52.5 माइनस CF का वैल्यू 47 अपन F का वैल्यू 20 इंटू H का वैल्यू 10 इंटू H का वैल्यू 10। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, अभी 52.5 से 47 जाएगा तो हमें मिलेगा कि 50 प्लस 52.5 से 47 गया तो हमें 5.5 मिलेगा। सो 5.5 अपॉन 20 इंटू 10। फिर इधर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें ये 2 से 5.5 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा किए तो हमें मिलेगा कि 50 प्लस, अगर 2 से 5.5 को डिवाइड किया तो 5.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ार 4, बैलेंस 1.5, तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। अभी 15 में कितना 2 है स्टूडेंट? 15 में 7 2 है, 7 2 ज़ार 14, बैलेंस 1 एंड 5 2 ज़ार 10। तो इसका मतलब अभी हमें आंसर मिला 2.75, 2.75। ओके, तो 2.75 इन दोनों का ऐड किया तो इट विल बिकम 52.75। तो इन दोनों का ऐड किया तो इसका वैल्यू हो जाएगा कि 52.75 हो जाएगा। एंड ओके, अभी यहाँ पर डेटा क्या दिया है स्टूडेंट? इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ दिया है। ओके, इसमें ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ बल्ब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन 1000 दिया है ना, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा हमें। सो विच इज इक्वल टू 52.75 इंटू 1000। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा कि 52,750 नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड, तो इतना बल्ब हो जाएगा, तो 750 बल्ब। ओके, so the answer is the median of therefore the median of the production median of production is 52,715 bulb approx। और यहाँ पे अप्रॉक्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये एग्जैक्टली आंसर मिला स्टूडेंट। सो इट इज आंसर 52,750 बल्ब हमें हम प्रोड्यूस करेंगे मीडियन का वैल्यू। ओके, एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।